हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सम लागत वक्र, आइसो कॉस्ट कर्व। सम मैंने समान, लागत मैंने कॉस्ट खर्चा और वक्र कर्व। तो ये क्या है? सम लागत वक्र वह वक्र होता है जो दो साधनों श्रम व पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिन्हें उत्पादक निश्चित उत्पादन लागत व साधनों की कीमत दिए होने पर खरीद सकता है। यानी इसमें क्या है, उत्पादन लागत दी गई है और दो साधन श्रम और पूंजी उनकी कीमत दी गई है। मान लो क्या है, हमने उत्पादन लागत माना है 10 रुपए और दो साधन खरीद रहे हैं। श्रम की इकाई, श्रम की जो कीमत है 2 रुपए प्रति इकाई और पूंजी की जो कीमत है 1 रुपया प्रति इकाई। तो ये देखो, ये इसके टेबल बनी है, ये कॉम्बिनेशन है ABCDEF। यहाँ श्रम साधन की इकाइयां हैं क्योंकि इसकी कीमत कितनी है, 2 रुपए प्रति इकाई और इसकी 1 रुपए प्रति इकाई। अब हम क्या करेंगे, मान लो 10 रुपए से हम श्रम की कोई इकाई नहीं खरीदते, तो हमारे पास 10 रुपए है। 10 रुपए से पूंजी की कितनी इकाइयां खरीद रही, 10। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 0 श्रम की और 10 पूंजी की और लागत कितनी होगी, 10 रुपए। अब हम क्या है, श्रम की 1 इकाई बढ़ाते हैं। श्रम की 1 इकाई खरीदी तो 10 रुपए हमारी कुल लागत है, तो 1 इकाई 2 रुपए की आती है। तो यहाँ कितने रुपए खर्च हो गए, 2 रुपए। यानी श्रम की 1 इकाई खरीदने के लिए हमारे 10 में से कितने रुपए खर्च हो गए, 2 रुपए। बाकी बचे 8 रुपए। 8 रुपए से हम पूंजी की 8 इकाइयां खरीद लेंगे क्योंकि पूंजी की जो कीमत है वो 1 रुपया प्रति इकाई है। फिर मान लो हमने श्रम की 1 और इकाई बढ़ा दी, तो यहाँ कितने रुपए खर्च हो गए, क्योंकि 1 इकाई 2 रुपए की है तो 2 इकाइयां कितना होगी, 4 रुपए की। बाकी बचे 6 रुपए से हमने पूंजी की 6 इकाइयां खरीद ली। फिर इस यहाँ पे 3 इकाइयां अगर श्रम की खरीदते हैं, 3 दूना 6, 6 रुपए खर्च हो गए। बाकी 4 रुपए क्या है, पूंजी की इकाई खरीद ली 4 इकाइयां। फिर इसके 4 दूना 8, 8 रुपए खर्च हो गए। बाकी बचे 2 रुपए। 2 रुपए से हमने पूंजी की 2 इकाइयां खरीद ली। फिर मान लो 5 इकाइयां श्रम की खरीदते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 रुपए यही खर्च हो गए। बाकी हम पूंजी की इकाई नहीं खरीद सकेंगे, तो उसकी क्वांटिटी आ गई 0। तो इसको हम रेखा चित्र में बताते हैं तो एक हमें कर्व रेखा प्राप्त होगी। वही रेखा जो है सम लागत वक्र रेखा कहलाती है। तो दो साधनों के उन विभिन्न कॉम्बिनेशंस को बताती है जिन्हें निश्चित उत्पादन लागत व निश्चित उत्पादन साधन की कीमत दिए होने पर खरीदा जा सकता है। तो इसका रेखा चित्र बनाते हैं। यह है श्रम साधन की मात्रा, यह है पूंजी साधन। इधर 1 1 का अंतर, इधर 2 2 का, तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 2 का अंतर ले लें। ये गैप बराबर होना चाहिए, 2 4 6 8 10। पहला कॉम्बिनेशन के 0 और 10, 0 श्रम की 10 पूंजी की, ये आ गया 1 पॉइंट। फिर क्या है, 1 और 8, 1 और 8। फिर क्या है, 2 और 6, 2 और 6। फिर 3 और 4, फिर क्या है, 4 और 2, फिर 5 और 0। इनको एक मिला दो तो ये क्या आ गई, सम लागत वक्र, आइसो कॉस्ट लाइन या कर्व। तो सम लागत वक्र वह वक्र है
जो दो साधनों के उन विभिन्न कॉम्बिनेशंस को बताता है जो दी गई निश्चित लागत और दी गई साधनों की कीमत पर खरीद सकता है। अब ये इस रेखा का ढाल क्या होगा? सम लागत रेखा का ढाल, ये सम लागत रेखा ए, मान लो ये ए बिंदु है, ये एफ है, तो ए एफ किसके बराबर होगा? ओ ए बटा ओ एफ, क्योंकि ये एक तरह का लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, तो इस रेखा का ढाल क्या होगा? ओ ए बटे ओ एफ, ओ ए बटे ओ एफ। अब ओ ए क्या बताता है कि 10 इकाई हमने पूंजी की खरीदी, तो ये अगर हम कॉस्ट कितनी थी 10, पूंजी की एक इकाई कितनी थी 1 रुपया, तो कितना आ गया 10 आ गया, तो ये 10 इकाई को बता रहा है। ओ ए किसके बराबर हो गया? ओ ए क्या हो गया? अगर कॉस्ट को, ठीक है, प्राइस ऑफ, ये किसकी प्राइस, इधर क्या है कैपिटल पी सी, बटे ओ एफ किसके बराबर होगा? ओ एफ किसको बता रहा है? 5 इकाइयों को। ये 5 इकाइयां कैसे आई? 10 रुपए हमारी क्या थी? लागत थी, और 2 रुपए श्रम की एक इकाई थी, तो ये 5 आ गया, तो ये क्या हो गया? कॉस्ट बटे पी एल। यहां क्या हो गया? कॉस्ट बटे पी सी इंटू पी एल बटे कॉस्ट, ये कॉस्ट से कॉस्ट कट गया, तो पी एल बटा पी सी, तो कीमत रेखा का ढाल क्या हो गया? पी एल बटा पी सी। जिसकी इकाइयां बढ़ रही हैं वो ऊपर आएगा, जिसकी इकाइयां कम हो रही हैं वो नीचे आएगा, और ये नेगेटिव स्लोप का है। तो अब हमने पढ़ा समोत्पाद वक्र, और एक पढ़ा, और समोत्पाद वक्र की ढाल को कौन बताता है? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमा दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा हमने पढ़ा सम लागत वक्र। सम लागत वक्र की ढाल किसके बराबर होती है? पी एल बटा पी सी, अगर श्रम की इकाइयां इधर ले और पूंजी की इधर ले। तो स्टूडेंट हमने 3 टॉपिक पढ़े, समोत्पाद वक्र, सम लागत वक्र और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। नेक्स्ट इन तीनों की सहायता से हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि सम उत्पाद वक्र व सम लागत वक्र की सहायता से फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। और फर्म का संतुलन कहाँ होता है? कि अनुकूलतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिसको आदर्शतम साधन संयोग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको 3-4 तरह से आ सकता है। एक तो इस तरह से आ सकता है कि समोत्पाद वक्र किसे कहते हैं और सम लागत वक्र की व्याख्या कीजिए। समोत्पाद वक्र और सम लागत वक्र की सहायता से साधनों के अनुकूलतम संयोग व न्यूनतम लागत संयोग या उत्पादक का संतुलन या फर्म के संतुलन को समझाइए। तो ये क्या है? अनुकूलतम साधन संयोग कहाँ होता है? यह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो सके, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा? अनुकूलतम संयोग। और उत्पादक संतुलन में कब होगा? जब वो संतुष्ट होगा, उत्पादन की निश्चित मात्रा निश्चित कीमत पर प्राप्त करके वो संतुष्ट है, वो उत्पादक का संतुलन होगा। इसको फर्म का संतुलन भी कह सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, समोत्पाद वक्र से क्या अभिप्राय है? समोत्पाद वक्र की सहायता से फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए, या उत्पादक के संतुलन की व्याख्या कीजिए, या अनुकूलतम साधन संयोग की व्याख्या कीजिए। इन तीनों की सहायता से हम उत्पादक के संतुलन का अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।